नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार यूजीसी ड्रीम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ कहानियों के बारे में बात करें जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक है, जो बूढ़ी काकी। ये प्रेमचंद की कहानी है और इसका प्रकाशन हुआ 1920 का समय का है। तो हम लोग इस कहानी का कुछ सारांश को समझते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे कहानी की ओर। तो सारांश ये है, तिरस्कार पर तीखा प्रहार। बूढ़ी काकी में तिरस्कार और अपमान का जीवन जीती है। एक वृद्ध औरत भतीजी बुद्धिराम के पुत्र के तिलक के समय सारा घर मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी की सुगंध से भर जाता है। काकी भूखी प्यासी उपेक्षित सी कोठरी में पड़ी रहती है और आखिर वह मेहमानों की खाई हुई झूठी पत्तलों के ढेर के पास पहुंचती है। अहंकार और धन के नशे में अपने वृद्ध कुटुंबियों का तिरस्कार तथा निरादर न करके उन्हें समुचित आदर देना ही इस कहानी का संदेश है। तो इसका हम लोग थोड़ा सारांश समझ कर कहानी का जो उद्देश्य है इसके बारे में चलते हैं। इसमें यदि हम लोग पात्र को थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो पात्र इसमें जो है बूढ़ी काकी है और उसका बेटा जो है तरुण का बेटा है आपका बुद्धिराम। बुद्धिराम का बेटा का नाम है मुखराम और उनका बुद्धिराम का जो बीवी है, उसका वाइफ है, उसका नाम है रूपा और उनका एक बेटी रहता है लाडली। ये सब पात्र है, तो आपको आगे मिलेगा पात्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला अध्याय में। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते हैं। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता तो अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो रोने लगती। उनका रोना शीर्षकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसी भतीजे कौन था? वही आपका बुद्धिराम है। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी और भतीजे के सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। लड़कों को बुढ़ापे से स्वाभाविक द्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुट्टी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल रोने खाने के लिए रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली से थी। लाडली कौन था? उसका भतीजे का बेटी था। चैप्टर नंबर 2। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्साह है। घर के भीतर गीत गा रहे थे और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में सुखमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन में विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया ना मिलेगी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अस्पुन के भय से रो ना सकी। आह, कैसी सुगंधित है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया।
अब कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक उन्हीं दुखदायक विचारों से डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधित रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसी पुकारो, आज लाडली बेटी भी नहीं आई और दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं और आज उनका भी पता नहीं। मतलब छोकरे मतलब दो भाई उसका और भी था लाडली का, तो उन्हीं को ही बोल रहा है। हाँ, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पनाएं पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठू पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर, मतलब घुटने के बल बैठ गया। हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाव के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना कुत्ते को खाने वाले सम्मुख बैठने में होता है। ऐसे पेट में आग लगी, मतलब उसको रूपा जो है अब उसको डांटने लग गया। जब वहां से कल्पना करके आया, उसको रह नहीं पाया बूढ़ी काकी, तब द्वार तक आ गया जहाँ पर रसोई बन रहा था, तो उसको रूपा डांटने लगे। क्या बोल रहा है? ऐसे पेट में आग लगी, पेट है या भाण, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। हांडी मतलब किसकी, मतलब द्वार पर जाकर खाने के लिए मांगती बोल रहे हैं। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतना ठुसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तीसरे अध्याय। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से वहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुखी था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार के विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेगी कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करने थोड़े ही उठ जाऊंगी।
वह उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं और या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दो, दोना मांग परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़िया का थाल लिए खड़े थे और थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झट भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़ने और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट हो गई। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गन तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते, क्यों मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिए तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिठारी में बंद कर रखी थी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय उधिर हो रहा था। और बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पुड़िया देखकर कैसी प्रश्न होगी मुझे बहुत प्यार करके। सोचो, छोटी सी बच्ची लाडली वो कल्पना कर रहा है कि हम काकी को अपनी हिस्से की पूड़ी को, जो गुड्डा गुड़िया जो खेलता है, जो तिजोरी टाइप का तो उसमें पूड़ी को रख देता है और बोलता है कि कल्पना करता है कि मैं अपनी दादी को पुड़िया दूंगी और उसे मुझे दूंगी तो मुझे प्यार करेगा, मुझे अच्छा पसंद करेगा। वो कल्पना करने लगता। सोचो, वो छोटी सी बच्ची में ऐसे करुण भाव आ जाता उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिठारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। 5वां अध्याय। जब वे सचेत हुए तो किसी की जरा ही आहट ना मिलता था। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधी न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतना भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की हूँ, रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल में आंधी
अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुन ना बुझू, ना कुछ सुनूं ना बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा और पटका। उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तक ही ना दी तो अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई और ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों की भय से रोते ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने, यहाँ लाडली होगा, गलत लिखा है, लाडली की बोली पहचानी और चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी और काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट से पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे और उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। काकी की अधीन मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां से चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। इतना जानती लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दिन छुतातुर हत ज्ञान पुड़िया पत्तलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। वो दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खास्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली और उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चरपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास पहुंचकर खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सुन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोल उससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़िया के कुछ घासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा यहाँ गलत हो गया, पंडित होना चाहिए था। पंडित और निष्कृष्ट
कर्म कर रही थी। यह यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों की हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन रुक गई हो और आसमान चक्कर खा रहा है। संस, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। सुख के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंख भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी आपका भागी बोल रहा है, आपका भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों का दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार तथ्य रूप में काफी कभी ना देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण है। दया मैं भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए भव्य कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों खाएं, उसे इस उत्साह में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाकर अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सामग्रियां सजा कर लिए हुए बुढ़िया काकी की ओर चली। संपूर्ण बैठे हुए आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के स्थान सजे हुए थे और उन पर देवगण स्वर्गीय पदार्थ खा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो। काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। लास्ट में रूपा अपना गलती स्वीकार कर रहे कि मेरा से गलती हो गया। तो हम लोग बात करते हैं बूढ़ी काकी कहानी का उद्देश्य क्या है, प्रेमचंद क्या कहना चाह रहा है, तो इस उद्देश्य को समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद समाज के कमजोर वर्ग की दयनीय जिंदगी को सुधारना चाहते थे। उनकी अधिकांश कहानियों में समाज के भीतर व्याप्त बुराइयों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी भी इसी तरह की कहानी है, जिससे कहानीकार ने समाज में वृद्धों की प्रति अपेक्षा की भावना को प्रमुखता से उठाया है। प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं, बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद का क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं श्रोतागण को। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का मंचन करके संदेश दिया गया है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाकर बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे में उन्हें संभालने की जरूरत होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जो वृद्धावस्था हो जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका जो आशा भाव होता है, जो होता ना, किसी चीज पर लालच आ जाता है, खाने का जो जिह्वा में आ जाता है, इंद्रिया में आ जाता है, उस चीज को पूरा करना चाहिए। तो प्रेमचंद बहुत ही अच्छा उद्देश्य से बताने की ही कोशिश कर रहा है। तो हम लोग को इस कहानी से काफी, ये कहानी भी पढ़ने में और सुनने में भी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि मानो की कहानी अपने समीप चल रही है। तो आप लोग को इस कहानी चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कहानी।